बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिला हूँ, वो भी बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल से मतलब कि 15 जनवरी से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी यही सोच रहे हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे पास है तो अपन इसके लिए अप्लाई करें। नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है अप्लाई करने से, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही होना चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो किस प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैसे सिल थप्पा होना चाहिए, तो ये सारी मैं चीज़ें बताऊंगा पूरी ऑफिशियल रूप में। तो आप बने रहिए। तो आप स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको बता दो, इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस प्रकार से होना चाहिए। आपका पहले तो होटल का लोगो होना चाहिए, होटल का नाम होना चाहिए। जैसे कि आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रकार का आपका होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए इस प्रकार से लोगो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये जिस क्षेत्र का है वो क्षेत्र होना चाहिए, और उस क्षेत्र के बाद यहाँ पर आपका नाम लिखा रहना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई मिस्टर प्रेम प्रसाद, यानी यह प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने इस यानी इतने समय तक इस होटल में 2008 से लेकर 2013 तक काम किया है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया इन्हें, वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखिए, 47 रेस्टोरेंट, यानी ये रेस्टोरेंट का नाम है। देख लीजिए यहाँ पर रेस्टोरेंट की ये सिग्नेचर है और ये उसका जो है सिल थप्पा है। तो ये पूरा प्रूफ के साथ यहाँ पर हो, ये जो होटल है कहाँ पर है इसका नाम भी लिखा है। तो इस प्रकार का सारा प्रूफ है। तो ये इस जो है, ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इसको देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल लीगल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। क्योंकि भैया देखिए, आप अगर से अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना पुख्ता काम रखिए। कोई पैसे वैसे देकर कोई काम ना करिए कि अभी तक कई बोल रहे कि 200 में बनवा दूंगा, 300 में, ऐसा ना कीजिए। रेस्टोरेंट वाले से बिल्कुल अच्छे तरीके से बात कीजिए। क्योंकि मान के चलिए कभी अचानक, अभी कुछ तो नहीं होता, लेकिन अचानक कभी इंक्वायरी की बात आ गई तो रेस्टोरेंट वाले से बात होंगी तो वो कहेंगे हाँ मेरे होटल में काम किया है। तो इस प्रकार अपना लीगल काम रखिए। तो यही मैं आपसे बताना चाह रहा था, क्योंकि आप जब मेहनत करके सब कुछ करेंगे और उसके बाद आप अगर से डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा के कारण कुछ के कारण आप अगर से रह जाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसके लिए आप अपना पुख्ता काम रखें। तो यही वीडियो था मेरा। अब इसके बाद इसका फॉर्म तो अप्लाई होना हो चुका है। इसके बाद अपन इसका फिजिकल होना है और रिटर्न होना है, समझ लीजिएगा। तो रिटर्न पे अपन मेन फोकस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या सिलेबस रहेगा और किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे। आगे मस्त अच्छे से हम आपको मिलेंगे मस्त बोर्ड के साथ और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।